अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नामदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम क़य्यम जमात अमीरुल अज़ीम साहब, क़य्यम हल्का ख़वातीन डॉक्टर उमैरा तारिक साहिबा, कायदीन मोहतरम, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बच्चियों, मेरे बेटों और बेटियों, अल्हम्दुलिल्लाह मुल्की मंजरनामे में और इसके हल के हवाले से ये मुज़ाकरा अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है और मैं इस मौके पर मुल्क भर की अक़लियतों के नुमाइंदगान का खैर मक़दम करता हूँ और दुनिया भर में मुहिब्बे वतन ओवरसीज़ पाकिस्तान की भरपूर नुमाइंदगी इस इज्तिमाए आम में मौजूद है। मैं उन सब का खैर मक़दम करता हूँ। मीडिया, सोशल मीडिया और मीडिया एक्टिविस्टों को खैर मक़दम करता हूँ। आईटी और टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर इस इज्तिमाए आम को इस जदीद दौर के तमाम तकाज़ों से हम आहंग करने वाले अपने नौजवानों, बेटों और बेटियों का खैर मक़दम करता हूँ और मैं इस मौके पे कहना चाहता हूँ कि इज्तिमाए आम के इनेकाद के लिए आपके भाइयों बहनों ने दिन रात मेहनत की है, इस बस्ती को तामीर किया और आपने अपने दीनी जज्बात और अपने शानदार एहसासात से इसको आबाद किया। अपनी मोहब्बत, अपनी मुशक्क़त, अपने बर्दाश्त और अपने ईसार के साथ इस पूरे इज्तिमा को फ़कीदुल मिसाल बनाया है, जिससे जमात इस्लामी की हर सतह में इज़्ज़त में इज़ाफ़ा हुआ है। जो भी अच्छा काम हुआ है ये अल्लाह की मदद और उसकी अनायत है। कोई कमी है, कमज़ोरी है, ये हम सब की अपनी बशरी कमज़ोरियाँ हैं। मैं इस मरहले पर कोई भी कमी और आपके लिए मुश्किल आई उस पर आपसे माज़रत भी चाहता हूँ। 2 बजे के बाद ये बस्ती और इसके मकीन बदल दो निज़ाम के जज्बों के साथ मैदान अमल के महाज की तरफ रवाना होंगे और इंशाअल्लाह ये जज्बा आपको इस मुल्क के अंदर इसके मंजरनामे में अपना फ़र्ज़ अदा करने के लिए एक महमेज़ और आपकी मामनत का ज़रिया बनेगा। मुल्की मंजरनामा और इसके हल के हवाले से आपने खिताब सुने, आपके सामने गुफ्तगू हुई और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। ये तमाम खिताब हुब्बे दीन पर मबनी थे, हुब्बे पाकिस्तान पर मबनी थे, मखलूक की खिदमत के जज्बात और उनके दुख और दर्द
के एहसासात की तर्जमानी थी। और ये साबित हो रहा है पूरा मुल्क जख्मी है, जख्मों का शिकार है। और ये जज्बात पूरी कौम के जज्बात हैं और इन कायदीन ने इंतहाई मुतवाज़न और जज्बात की तर्जमानी करते हुए पाकिस्तान के पॉलिसी साजों, बालादस्त कुव्वतों को एक मजबूत पैगाम दिया है। यहाँ अक़लियतों की नुमाइंदगी करते हुए बहुत ही शानदार, काबिले कद्र एहसासात और जज्बात का इजहार हुआ है। मैं इस वक्त में जो चंद बातें अर्ज करना चाहता हूँ कि ममलकत खुदादाद, इसका मंजरनामा हकीकत में क्या है। ये मुल्क अच्छा है, पाकिस्तान अच्छा है। अल्लाह ने हर तरह की वसाइल नेमतों से माला माल किया है और अल्लाह ने इंसानों की सूरत में, ख़वातीन की सूरत में, जवानों की सूरत में, बेटियों की सूरत में हर तरह की ताकत से माला माल किया है। और 78 सालों में इस मुल्क को बुनियादी नजरिए से दूर करके खराबियों से दो चार किया है। दो कौमी नजरिया, कुरान और सुन्नत की बालादस्ती, आईन और कानून की फरमा रवाई और मुल्क में अदल व इंसाफ से इनकार की बुनियाद पर नतीजा क्या है? नजरिया पस्त हो रहा है। आजादी के मकासद सानवी हैसियत अख्तियार कर रहे हैं। नतीजा क्या है? शख्सियात, ताकतवर तबके, बिगड़ा शराफिया, बालादस्ते और 25 करोड़ अवाम मसाइल और मुश्किलात का शिकार है। आईन मुत्तफिक का कौमी दस्तावेज है, लेकिन मजबूत इमरानी मायदे की मौजूदगी के बावजूद फौजी क़यादत, जमहूरी क़यादत ने इसको खिलवाड़ बना दिया है। इसी तरह अवाम अपने शहरी हकूक चाहते हैं, दहलीज पर अपने मसाइल का हल चाहते हैं, लेकिन बुज़दिल, नाइल, जमहूरी हुक्मरानों ने शहरी हकूक को एस्टेब्लिशमेंट और ब्यूरोक्रेसी की दहलीज पर ढेर कर दिया है। अदलो इंसाफ की महरूमी है। कानून मजलूम की मदद नहीं कर रहा, जालिम का मददगार बना दिया गया है। और पुलिस, इंटेलिजेंस अदारे, कानून नाफिज करने वाले अदारे अवाम को हक से महरूम कर रहे हैं। लोग लापता हो रहे हैं, लोगों के दर्द बढ़ते जा रहे हैं। इसी तरह आज हमारे मुल्क में मईशत तबाह है। IMF हमारा हुक्मरान बना है। करप्शन ने, अय्याशियों ने, मुफ्तखोरी ने, किकबैक्स ने पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया है। पाकिस्तान एक फेडरेशन है,
सूबे उसकी इकाइयां है। फेडरेशन उसी वक्त मजबूत हो सकती है कि इसके सूबे, इसकी इकाइयां मुतमईन हो, उन्हें उनका हक मिले, उनके हक के मलकियत को तस्लीम किया जाए। लेकिन वीर नहीं, ताकत का खुमार है, लोगों को हक से महरूम करके दबाने का वीर है, यही तबाही ला रहा है। मुल्क में तालीम का निजाम, तरबियत का निजाम तबकाती कशमकश बढ़ा रहा है, एहसासे महरूमिया बढ़ा रहा है, एहसासे तकब्बर बढ़ा रहा है। तालीम का निसाब गुलामाना ज़हनियत, कौमी ज़बान उर्दू से फरार ने पाकिस्तान को तबकाती कशमकश का शिकार कर दिया है। सियासत अपने तबाही के किनारे पे है। शरीफ खानदान और जरदारी खानदान की सियासत तारीख के कब्रिस्तान में दफन हो रही है। ये पॉपुलर सियासत, ये पॉपुलर कल्ट, ये शख्सियतों के बुत तराश के एस्टेब्लिशमेंट अवाम पे कब्जा करती है। ये फार्मूले नाकाम हो रहे हैं। आज दीन में, मस्जिद में, मेंबरों मेहराब में, खानकाहों में जिनकी बेपनाह खिदमत है, मसाले की शिद्दत ने, तफरकों ने, तकसीम ने पाकिस्तान को मुश्किलात से दो चार कर दिया है। अकलियतें मुहिब्बे वतन है, लेकिन ये मफाद परस्त तबका इंटरनेशनल मफादात के आलेकार अक्सरियत और अकलियत को लड़ाते हैं। बैरून मुल्क पाकिस्तानी पाकिस्तान का असासा है, ताकत है, कुव्वत है, लेकिन उन्हें मायूस किया जाता है, दूर किया जाता है। नौजवान पाकिस्तान की जोहरी ताकत है, लेकिन आज नौजवान को मायूस करके, मंशियात का शिकार करके मुल्क छोड़ने की तरकीब दी जाती है। इस मंजरनामे में हल क्या है? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इंशाअल्लाह हाफिज नईमुर्रहमान साहब इस इज्तिमाआम के इख्तितामी प्रोग्राम में लायामल देंगे। लेकिन मैं एक कारकुन, एक सियासत में तवील मुद्दत से जो दश्त में मौजूद हूं, मैं समझता हूं दो कौमी नजरिया, आईन और कानून की फरमा रवाई, अवाम के हक के इंतखाब को तस्लीम करना, अवाम के मैंडेट पे डाका नहीं, इंजीनियरिंग नहीं, हकीकी नुमाइंदगी को तस्लीम करना, मुल्क में जागीरदारी, सरमायादारी, मफाद परस्ती, एस्टेब्लिशमेंट की आलाकारी से निजात के लिए
मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पे इंतखाब मसाइल का हल हो सकता है। फौजी क़यादत, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये जान ले कि उनका डॉक्ट्राइन नाकाम हो चुका है। सिविल ब्यूरोक्रेसी का तर्ज अमल मुल्क के लिए तबाही का बायस बन गया है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, फौजी क़यादत भी, सिविल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी, पॉलिसी साज भी मीनारे पाकिस्तान के साए में कश्मीर की आवाज को सुने, बलोचिस्तान के लिए दर्द की आवाज को सुने, खैबर पख्तूनख्वा के अमन के मुतलाशियों की आवाज को सुने, सिंध की धरती पे जुल्म के शिकार लोगों की आवाज को सुने। पंजाब बड़ा सूबा है, पंजाब जो हर हरबे के मुकाबले में किसी तासुब का मरकज नहीं बन सका। पंजाब की आवाज को सुनो। और मैं कहना चाहता हूं, कौमी क़यादत, सियासी क़यादत, जमहूरी क़यादत सोचे, गलतियां हो चुकी, सबसे गलतियां हो चुकी। सियासी बहरानों का हल एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं देना। सियासी क़यादत को, सियासत को बंद गली से निकाल के सियासी हल देना होगा। अब आवाम को अपना ज़हन बदलना होगा। पाकिस्तान के आवाम हकीकत में इस मुल्क के हकीकी वारिस से आपको बार बार लूटा गया है। आपको हर मर्तबा लॉलीपॉप दिया गया है। अवाम को हर मर्तबा एक रास्ते पे लाके लूटा गया है। पाकिस्तान के आवाम को अपना माइंड सेट बदलना होगा। पाकिस्तान के अवाम को अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट नाम निहाद जमहूरी कुव्वतों इस्तेमारी एजेंडे की ताबेदार ज़हनियत से निजात हासिल करना है तो आओ जमात इस्लामी का साथ दो। जमात इस्लामी पाकिस्तान की जरूरत है। जमात इस्लामी ही पाकिस्तान को बहरानों से निकाल सकती है। जमात इस्लामी ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पर बसने वाले लोगों की इज्जत नफ्स की हिफाजत हो सकती है। मौलाना हिदायतुर रहमान साहब, आपने इस मीनारे पाकिस्तान को गवाह बना के जो शानदार मुकदमा बलोचिस्तान का पेश किया है, पंजाब ने साबित किया था। आप लॉन्ग मार्च के लिए आए, पंजाब ने दीदा दिल फर्शे राह किया। अनैतुल्लाह खान साहब, खैबर पख्तूनख्वा हमारे सरों का ताज है। हम अमन का दाई हैं, हम अमन चाहते हैं। सिंध के
काशिफ सईद साहब, आप हमारे दिलों में बसते हैं। पंजाब आपका पुष्पान है। मैं डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक खान साहब से कहना चाहता हूं, कश्मीर हमारी शहरग है। कश्मीर पाकिस्तान बनेगा। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तानियों को कश्मीर की पुष्पानी से नहीं हटा सकता। हमारी रग रग में फलस्तीनियों की मोहब्बत है, कश्मीरियों की मोहब्बत है। बस मैं ये कहना चाहता हूं, इस मुल्क की मंजर में इस इज्तिमाए आम का इनाकाद, यहां हर सूबे के जज्बात की तर्जमानी, यही पैगाम है। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे जवानों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, दीन और सियासत का शऊर रखने वालों, बड़ी मेहनत, तवीलुल मियाद जद्दोजहद की जरूरत है। ये इनकलाब दो राह पर खड़ा है। आप आगे बढ़े, इंशाअल्लाह ये लम्हात पाकिस्तान में इस्लामी इनकलाब का बाबरकत शानदार इस्लामी इनकलाब का पेश खैमा साबित होंगे और पाकिस्तान हकीकी मानों में ट्रंप की, अगयार की, इस्तेमार की चापलूसी करके नहीं, अपने वसाइल, खुददारी, खुद नसारी, दीनी अमीयत, हुब्बुल वतनी, अवाम के एतमाद, किसान हारी, मजदूरों, हुनरमंदों, जवानों, खवातीन, कौम की बेटों और बेटियों के जज्बात और एहसासात को मदद करके इंशाअल्लाह अपनी मंजिल को पाएगा। मीनारे पाकिस्तान का ये मैदान गवाही देगा कि जमात इस्लामी के इज्तिमाए आम के शुरका किसी मेले, किसी पिकनिक, किसी जज्बाती बुनियाद पे नहीं, एक बड़े मकसद, एक बड़ी मंजिल, एक बड़े नस्बुल-ऐन अकामत दीन सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की फिक्र की रोशनी में इस निजाम को हकीकी मानों में बदलना चाहते हैं कि पाकिस्तान मुस्तहकम हो, पाकिस्तान ताकतवर हो, पाकिस्तान आलम इस्लाम की क़यादत करे। इंशाअल्लाह दुनिया ये मंजर देखेगी। वाखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।